नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं प्रदीप राहल ज्योतिषाचार्य एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री हरिहर एस्ट्रो पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल हमने बताया था कि आज के आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान शिव परिवार की तथा उसको कैसे आज के आधुनिक युग में हम जोड़ सकते हैं तथा उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ये वंदना भगवान विष्णु करते हैं। किस समय करते हैं? जब माँ पार्वती के विवाह का समय हो जाता है तो भगवान शिव अपनी योग निंद्रा में होते हैं, तो भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं और उनकी इस प्रकार से स्तुति करते हैं। मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं भगवान शिव के बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये दुस्साहस कर रहा हूं और भगवान शिव से मैं ये विनती करता हूं कि मेरे इस दुस्साहस में जो भी गलतियां हुई हों उनको माफ़ करें। हे भोलेनाथ। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात इस विषय पर करेंगे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव, भगवान शंकर का अस्तित्व हम किस रूप में देखते हैं। जब ना कोई सृष्टि थी, ना अंधकार था, ना उजाला था, ना समय था, ना दिन था, ना रात था, कुछ भी नहीं था, अनंत था, शून्य था। उस समय उस स्थिति को हम कहते हैं सदाशिव की स्थिति। उसके बाद सदाशिव ने इस सृष्टि को रचने के लिए भगवान विष्णु की उत्पत्ति की। उसके बाद भगवान विष्णु की नाभि से कमल रूप में भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने निर्देश दिया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने के लिए अपने विभिन्न अंगों से कुमारों को उत्पन्न करते हैं तथा वे कुमार एक के बाद एक उत्पन्न होने के बाद उनको प्रणाम करके ध्यान में चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ ध्यान ही है, ध्यान से समाधि की ओर जाना है। इस पर भगवान ब्रह्मा काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी सृष्टि का मैं उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ, सृष्टि को मैं नहीं रच पा रहा हूँ। तब भगवान सदाशिव को आना पड़ता है और भगवान सदाशिव उनको अर्धनारीश्वर रूप का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि इस सृष्टि को रचने के लिए सिर्फ पुरुष तत्व ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए नारी तत्व की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उन दोनों के बिना इस सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने विभिन्न अंगों से कुमार और कुमारियों की रचना की। वो एक अलग कथा है, उस पर हम किसी और दिन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद एक कथा शायद आपको याद हो या हम यहाँ पर बता देते हैं। जब भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से हो रहा होता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, फेरे कराते हैं, तो वहाँ पर पूछा जाता है भगवान शिव से कि आपके पिता कौन हैं। भगवान शिव अपने पिता ब्रह्मा जी को बता देते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपके दादाजी कौन हैं, तो भगवान शिव विष्णु जी को अपने दादाजी बता देते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि उनके पिताजी कौन हैं, यानी कि आपके परदादा कौन हैं,
तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनका पिता मैं हूँ। यानी कि भगवान शिव सदाशिव के चूँकि अंश हैं, उसी अवतरत में हैं, तो दोनों एक ही हैं। और वो ये यहाँ पर संदेश भी देते हैं कि भगवान शिव और विष्णु या ब्रह्मा जी अलग अलग नहीं हैं। और अगर आपने तुलसीदास रामायण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विष्णु की उपासना करते हैं और शंकर की उपासना नहीं करते, उनको भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार जो भक्तजन भगवान शंकर की उपासना करते हैं और विष्णु जी को नहीं भजते, उनको भी भगवान शंकर की कृपा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हरि और हर दोनों एक समान हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर हरि हैं वहाँ पर हर हैं, जहाँ पर हर हैं वहाँ पर हरि हैं। और हमारे ज्योतिष केंद्र का नाम भी श्री हरिहर एस्ट्रो पॉइंट उसी वजह से है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम चर्चा करेंगे भगवान शिव परिवार की, तो आगे बढ़ने से पहले हम शिव जी के बारे में कुछ जानें। सबसे पहले आप पार्वती के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम कार्तिकेय जी के बारे में बात करेंगे, गणेश जी के बारे में बात करेंगे और भगवान शिव की पुत्री के बारे में बात करेंगे। और तत्पश्चात हम भगवान शिव के बारे में भी कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तथा फिर हम ये बताएंगे कि कैसे इस आधुनिक युग में हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। माता पार्वती आपको पता ही है, पहले सती थीं, फिर वो अग्नि में भस्म हो जाती हैं, तो माँ पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है और भगवान शंकर से उनका विवाह संपन्न होता है। जब माता पार्वती भगवान शिव के यहाँ आती हैं तो उनकी 2 सहेलियाँ होती हैं जो उनकी सेवा भी करती हैं। उनका नाम जया और विजया होता है। भगवान शिव और पार्वती के जो बड़े पुत्र हैं वो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय देवसेना के सेनापति भी हैं। कार्तिकेय आत्मविश्वास और साहस के कारक हैं। जब किसी को आत्मबल की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है, तो कार्तिकेय को याद किया जाता है। और वो देवसेना के सेनापति भी हैं, तो उनमें साहस कूट कूट के भरा हुआ है। इसी प्रकार जब हम कुंडली में बात करते हैं, जन्मपत्री देखते हैं, तो मंगल को साहस का कारक बताते हैं। जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है वो साहसी होते हैं, वो निडर होते हैं, वो मेहनती होते हैं, वो कर्मठ होते हैं। जिनका मंगल दबा हुआ होता है, कमज़ोर होता है, वो डरपोक किस्म के होते हैं, वो मेहनती कम होते हैं, उनमें साहस नहीं होता और तेजवान भी नहीं हो पाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए दक्षिण भारत में विशेष रूप से कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अंश हैं, रौद्र रूप हैं। तो भगवान हनुमान की हम पूजा तब करते हैं जब मंगल किसी की पत्री में अनिष्टकारी होता है। ये उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की ही पूजा की जाती है। जब उसके बाद एक बार माता पार्वती अकेलापन महसूस करती हैं तो वो कल्प वृक्ष से वर मांगती हैं कि हे कल्प वृक्ष, मुझे वर दीजिए कि मुझे इस बार कन्या की प्राप्ति हो, मुझे पुत्री की प्राप्ति हो। कल्प वृक्ष उन्हें वरदान देते हैं कि हे माता पार्वती, इस बार आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। और उनसे अशोक सुंदरी नामक पुत्री का जन्म होता है, जिनका विवाह बाद में चलकर नाहुस नामक राजा से कर दिया जाता है। भगवान कार्तिकेय देवसेना के चूँकि सेनापति हैं तो वो उसमें बिजी रहते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, घर पर कोई नहीं होता है। तो माता पार्वती अब फिर से सोचती हैं कि कोई मेरा पुत्र हो जो मेरा ध्यान रखे, जो मेरी रक्षा कर सके। चूँकि एक बार ऐसा होता है कि भगवान शिव उनके पास सीधे अंदर आ जाते हैं। बाहर नंदी सेवक के रूप में उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूँकि भगवान शिव इतने बलशाली हैं और नंदी उनके भी सेवक हैं, तो नंदी उनको नहीं रोक पाते। इस पर जया और विजया भी थोड़ा सा माँ पार्वती को बोलती हैं कि हे माता पार्वती, आप अपने ही रुद्र रूप में
किसी बालक को जन्म दीजिए। तब माता पार्वती इस बात को लेकर ये सोचती हैं कि हाँ, ये बात तो सही बोल रही हैं, तो मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। तो जब माता पार्वती नहा रही होती हैं तो वो अपने ऊपर से जो मैल उतारती हैं उनसे वो गणेश जी को बनाती हैं तथा उसमें अपनी शक्ति से जान डालती हैं तथा अपनी सारी शक्ति उसमें निहित कर देती हैं। अब देखिए, माता पार्वती ने गणेश जी को जन्मा है, यानी कि कोख से पैदा नहीं किया है, उन्होंने अपनी शक्ति से उनको उनमें जीवन दिया है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम में देखिए, उनके एक पुत्र था और एक पुत्री थी, उनका परिवार पूर्ण था। आज के टाइम में भी यही होता है, हम दो हमारे दो, परिवार पूर्ण हो जाता है, परिवार नियोजन किया जाता है। यही यहाँ पर प्रथा चली आ रही है। भगवान शिव ने भी यही बताया था, लेकिन इसमें भगवान शिव ने, माता पार्वती ने एक संदेश और दिया। उन्होंने मैल से गणेश जी को बनाया। मैल से बनाने का तात्पर्य क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप या मैं, कोई भी इस पृथ्वी पर है और अगर वो इतना धन संपन्न है, उसकी स्थिति अगर इतनी मजबूत है कि वो एक बच्चे का लालन पालन और कर सकता है, तो उसको विशेष रूप से एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए तथा उसका अपने संस्कार देने चाहिए। इससे समाज का भी भला होता है, उस बच्चे का भी भला होता है और देश हित का भी वो कार्य करता है तथा पुण्य भी मिलता है उसको, और वो पुण्य कर्म उसके खाते में जुड़ जाते हैं। तो माता पार्वती ने बड़े ही अच्छे ढंग से ये हमें संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप संपन्न हैं तो आपको अपनी संस्कार, अपनी किसी भी बच्चे को गोद लेके उसकी पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो। और आगे चलकर अगर आप देखें तो गणेश जी जो महान पराक्रम के मालिक हुए तथा महान बुद्धि के भी मालिक हुए तथा जो देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, यानी कि देवों में या कोई भी हम जब शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, यानी कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है और कहा जाता है, हे गणपति बप्पा, मैं जो ये शुभ कार्य करने जा रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का भी विघ्न ना पड़े, इसलिए हम आपको याद करते हैं। तो भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, भगवान गणेश शुभाशुभ सबसे शुभ देवता हैं। तथा इससे अगर हम आगे चलें और बात करें तो भगवान गणेश की दो पत्नियां हुई हैं, एक हैं सिद्धि और दूसरी हैं बुद्धि। कुछ जगह रिद्धि और सिद्धि का नाम आता है, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में सिद्धि और बुद्धि का ही नाम आता है। सिद्धि यानी कि आपका मनोरथ सफलता, जिस काम के बारे में आप सोचें जब उसमें आपको सफलता मिलती है तो उसको सिद्धि कहा जाता है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी सफलता तक पहुंचने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करती है, आपको मार्ग दिखाती है, आपको सही गलत का निर्णय कराती है। तो भगवान गणेश की दो पत्नियां हुई जिनमें एक का नाम था बुद्धि, दूसरी का नाम था सिद्धि। तथा उनके आगे चलकर पुत्र भी हुए। एक पुत्र का नाम था लाभ, यानी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें निरंतर हमको लाभ मिलता रहे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो परिवार को आगे बढ़ाने की बात हो, तो वहाँ पर लाभ नामक उनका पुत्र हुआ। तथा दूसरे पुत्र का नाम था क्षेम। क्षेम का मतलब होता है सुरक्षित रखना, यानी कि क्षेम का दायित्व ये था कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, उनको सुरक्षित रखने का काम जो करते हैं वो क्षेम करते हैं। यानी कि भगवान श्री गणेश के पास कितने अच्छे कितने कार्य हो गए, वो सिद्धि भी देते हैं, वो बुद्धि भी देते हैं, वो क्षेम भी करते हैं, वो आपको लाभ भी देते हैं। तो ये था भगवान श्री गणेश के बारे में। अब हम भगवान शिव पर वापसी आ जाते हैं, भगवान शिव के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव आदि और अंत हैं। भगवान शिव
योगी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव पहले योगी थे, इसीलिए उनको आदि योगी भी कहा गया। तथा उन्हें जब आत्मज्ञान हुआ, जब उन्होंने योग से ज्ञान प्राप्त किया, तब बहुत से वर्षों तक वो उसमें आनंद में रहे। तथा फिर उन्होंने विचार किया कि इस ज्ञान को अब आगे बढ़ाना चाहिए, इस ज्ञान को अब जन कल्याण तक ले जाना चाहिए। तब उन्होंने सप्त ऋषियों का चयन किया जो उनके शिष्य थे। वहीं से गुरु शिष्य की परंपरा भी शुरुआत हुई तथा वो आगे चलकर शैव धर्म से भी प्रचलित हुआ। उसमें आगे काफ़ी गुरु आए, उनके नाम कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। जब हम योग पर चर्चा करेंगे तब हम उसमें और विस्तृत में चर्चा कर लेंगे। फिर जैसे जैसे ये योग आगे बढ़ा तो उसमें कुछ विकृतियाँ आ गई। वो योग फैलाव जब उसका हुआ तो वो तितर बितर होने लगा। तब पतंजलि ने 195 सूत्रों की रचना कर इस योग को एक ग्रंथ में बांध दिया। जो योग यम, नियम और आसन से शुरुआत होती है, जिसकी वो लास्ट में ध्यान से समाधि की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो ये भगवान शिव ने किया, यानी कि हम उनको आदि योगी भी कहते हैं। तथा उसके बाद भगवान शिव का अगर आप परिवार देखते हैं, जो उनके आप संगत देखते हैं, तो उसमें पाएंगे कि उनके जटाओं में माँ गंगे विराजमान हैं। उससे जब आप नीचे आते हैं तो चंद्रमा विराजमान हैं। उससे जब नीचे आते हैं तो नागराज विराजमान है। चंद्रमा और नागराज एक साथ हैं। अगर हम किसी जन्म कुंडली में ये बात करते हैं, जब राहु और चंद्रमा या चंद्रमा और शनि जब एक साथ होते हैं तो विष योग बन जाता है। मन दुखी रहता है या संन्यास की तरफ लेके चला जाता है। अगर उसमें मंगल भी साझी हो जाए, मंगल का भी कहीं से लिंक हो जाए, तो व्यक्ति सन्यासी तक बन जाता है। और इससे अच्छा उदाहरण, भगवान शिव से अच्छा उदाहरण, जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे, एक योगी थे, शायद ही कहीं हमें मिल पाए। जब हम उससे आगे चलते हैं तो उनका गला नीला है। अमृत मंथन के दौरान जो विष निकला था वो उन्होंने पी लिया था, यानी कि सबके कल्याण के लिए वो विष को पी लेते हैं। जब उससे आगे चलते हैं, उनकी सवारी है वो बैल है, वो नंदी हैं। माता की सवारी, माँ पार्वती की सवारी शेर है। कार्तिकेय की सवारी मयूर है, मोर है। गणेश जी की सवारी चूहा है। उधर ये सारे ऐसे एक साथ रहते हैं, यानी कि इतनी अनेकता है। अब देखिए, जो बैल है उसको शेर खा जाएगा, जो नाग है उसको मोर खा लेगा, जो नाग है वो चूहे को खा सकता है, यानी कि भगवान गणेश की सवारी को खा सकता है। इतनी अनेकता है, इतने आपस में द्वंद्व हैं उनमें, इतनी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सब एक परिवार में रहते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, एक सास से एक बहू के अगर थॉट्स नहीं मिलते, उनके विचार नहीं मिलते, तो रोज़ परिवार में कलह होती है। एक पति के एक पत्नी से विचार नहीं मिलते, रोज़ परिवार में कलह होती है। और विचार भी ऐसे नहीं जो बहुत बड़े लेवल पे ना मिलते हों, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं। ननद के भाभी से विचार नहीं मिलते, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। भगवान शिव से हमें सीखना चाहिए, कितनी अनेकता थी उन सब में, लेकिन फिर भी एक परिवार में रहते थे, सब खुशी खुशी रहते थे। इसका रीज़न क्या था? क्या इसका कारण था कि वो एक साथ रहते थे? क्योंकि भगवान शिव अपने विचारों में बहुत स्पष्ट थे, वो ध्यान करते थे, तो उनमें कोई भी मतभेद नहीं होता था। भगवान शिव परिवार के मुखिया थे। ऐसी प्रॉब्लम्स तब भी आती हैं, ऐसी समस्याएं तब भी आती हैं जब मुखिया कमज़ोर होता है। आप पाएंगे जिस परिवार में मुखिया कमज़ोर होगा उस परिवार में कलह बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे भगवान शिव परिवार के मुखिया हैं, सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो तो देवों के देव महादेव हैं और उनका परिवार पूर्ण रूप से संपन्न परिवार है। अब हमने ये भी चर्चा की थी कि किस तरीके से वास्तु के लिए और शिव परिवार का संबंध है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो अभी हम सारी दिशाओं की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ उस दिशा की बात करने वाले हैं जिनका संबंध भगवान शिव से है। भगवान शिव के जो
लॉर्डशिप में, उनके जो स्वामित्व में जो दिशा आती है वो आती है उत्तर पूर्व की दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, उत्तर पूर्व की बात करते हैं और वास्तु की बात करते हैं, तो वहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर आता है। वास्तु पुरुष का सिर जब आ गया तो वहाँ पर क्या होगा, जैसी चीज़ वहाँ होगी वैसे उस वास्तु पुरुष के, यानी कि जो उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी विचारधारा वैसी ही हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है नॉर्थ, उत्तर पूर्व को आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में दूसरा भाव आता है कुंडली का, जिससे हम विचार करते हैं धन का, जिससे हम विचार करते हैं वाणी का, जिससे हम विचार करते हैं अध्यात्म का, जिससे हम विचार करते हैं ज्ञान का, जिससे हम विचार करते हैं नए नए विचारों का। तो जब नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, या मैं ये कहूँ कि कुंडली के दूसरे भाव को जो स्वामी हैं वो हैं भगवान शिव, तथा ग्रहों के पास जो ग्रह हैं उनके पास उस भाव का जो स्वामित्व है वो है देवगुरु बृहस्पति के पास। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व किसी भी प्रकार से दूषित हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, तो आपके जीवन में बुद्धि कम हो जाएगी, आपके यहाँ पर ज्ञान कम हो जाएगा, आपके यहाँ पर अध्यात्म कम हो जाएगा, आपके यहाँ पर पारिवारिक संबंध, पारिवारिक कलह होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके यहाँ पर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खुला स्थान हो या वहाँ पर पूजा का स्थान हो। तथा जब इसमें कई बार ऐसा होता है, जब नॉर्थ ईस्ट होता है तो वहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, वहाँ पर स्टोर रूम आ जाते हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ आ जाती हैं, वहाँ पे बेडरूम्स आ जाते हैं। तो जब भी वहाँ पर टॉयलेट आएगा या स्टोर रूम आएगा या वहाँ पर कुछ कील ठोक दी जाएंगी। अब आप सोचिए, वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर जहाँ से वो सोचता है, जहाँ से वो योजनाएं बनाता है, जहाँ से उसको नए नए अवसर मिलते हैं, वहाँ पर अगर आपने टॉयलेट बना दिया यानी कि आपने वहाँ पर राहु को बैठा दिया, स्टोर रूम बना दिया यानी कि आपने शनि को बैठा दिया, तो आपने उसके मन को दूषित कर दिया। जहाँ गुरु का स्थान था वहाँ आपने राक्षस को बैठा दिया, तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी तथा उस परिवार में रहने वाले अधिकतर व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। खासकर जो उसका मालिक है, जो उसमें उस मकान में सबसे बड़ा है, सबसे पहले उस पर उसका असर आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो असर सभी में आ जाएगा। और हमेशा नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में हमें भगवान शिव परिवार की फ़ोटो लगानी चाहिए, ताकि हमें पूर्ण रूप से धन संपन्नता, खुशी, अध्यात्म का ज्ञान मिलता रहे। और भगवान शिव परिवार से ज़्यादा संपन्न परिवार शायद कोई भी, किसी भी देवी देवता का अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण परिवार नहीं था। आप भगवान शंकर की अपनी सवारी है, आज के टाइम में वो गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, उन्होंने अपनी सवारी थी बैल, जो नंदी जी थे। माता पार्वती भगवान शिव के साथ जाती हैं, उनकी अपनी सवारी भी है जो शेर है। गणेश जी की अपनी सवारी है जो मूषक है। कार्तिकेय जी की अपनी सवारी है जो मयूर है। यानी कि हर किसी के पास अपनी अपनी सवारी है। आज के टाइम में भी जो संपन्न परिवार हैं वो सब अपनी अपनी गाड़ियां रखते हैं और उसी को संपन्न परिवार कहते हैं। लेकिन बड़ा आज के टाइम में महत्वपूर्ण है कि खुश रहना। वो खुशी कहीं खो गई है, वो खुशी आजकल परिवारों में नहीं मिलती है। एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो तैयार कैसे होंगे? आप अपने घर के वास्तु में, आप अपने घर की दिशाओं में नॉर्थ ईस्ट पर, उत्तर पूर्व पर एक बार ज़रूर ध्यान दें और आप समझ पाएंगे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ दोष है। तथा उसको जानने के लिए अगर किसी भी प्रकार से आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, कोई भी आप उसमें हमारी मदद चाहते हैं, तो आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। उसमें हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन वीडियोस को बनाने का भी सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है मानवता का कल्याण, जन का कल्याण। तथा
भगवान शिव की आराधना करते रहिए। भगवान शिव ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जो हर किसी के पूजनीय हैं। आप देखिए, भगवान शिव को राम ने भी पूजा और रावण ने भी पूजा। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो भगवान शिव को पूजते हैं, वहाँ पर शिवलिंग बनाते हैं समुद्र किनारे, और उस पूजा स्थान का, उस मंदिर का, उस शिवलिंग का बाद में नाम पड़ा रामेश्वर, यानी कि जो राम के ईश्वर हैं, रामेश्वर भगवान हैं। रावण भी पूजते हैं, रावण ने भी उनसे वरदान लिए और रावण ने तांडव की रचना की। भगवान शिव को हर कोई पूजता है, चाहे वो यश हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, बेताल हो, कुष्मांड हो, मानव हो, महिला हो, पुरुष हो, भगवान शिव सबके आराध्य हैं। और भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बड़ी सुगमता से, बड़े आसानी से, सिर्फ सच्चे विचारों से प्रसन्न हो जाते हैं। एक चीज़ और आप आजमा के देखिएगा, अगर आपका मन उदास रहता है, आपका मन विचलित रहता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रात को परेशान रहते हैं, तो आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। मैं ये बात पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धरते हैं, अपने मस्तक पर उनके विराजमान हैं, उनके मस्तक की शोभा है। और जब भी हमारा मन दूषित होता है, ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। अगर हम चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव की ही आराधना कर लें तो मन हमेशा प्रसन्न रहता है। कभी आपको डर लगता है, घर में कोई बीमारी है, कोई दोष है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और कभी भी किसी भी रूप में अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन पर फ़ोन कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को किसी भी प्रकार से ये लाभान्वित कर सके। और अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, भगवान शिव से भी मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, और अगली नई वीडियो में हम फिर से एक बार मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर हरि हर।